once again we will start with the arithmetic progression, class 10th mathematics. तो आप जानते हैं कि हमने कैसे किया था पहला एपिसोड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के हवाले से। तो एक बार हम फिर उसको आगे बढ़ाते हैं। हम अमली ज़िंदगी में देखते हैं कि हमारे पेड़ों पर जो पत्ते निकल आते हैं एक पैटर्न फॉर्म कर लेते हैं। अगर हम कोई सीढ़ी भी बना लेंगे तो सीढ़ी जब हम बना लेते हैं उसके जो जीने होते हैं, रंग जिनको इंग्लिश में बोल देते हैं, वो सबसे पहले वाले जो होते हैं वो लंबे होते हैं, बाद में छोटे छोटे होते हैं। तो कभी कभी ये मालूम करना पड़ता है कि पहला कितना, अगर हमने लंबा रख लिया, मसलन हमने 20 सेंटीमीटर मान लीजिए ये रख लिया, फिर 15 सेंटीमीटर, अगर हमें छठा या सातवां जितना लगाना हो तो वो कितना लंबा होना चाहिए, या कुल लकड़ी अगर इसका समेशन करना हो तो हमारे पास ये लकड़ी कितनी होनी चाहिए। एक चीज़ तो ये होता है ऐसा ऐसा, या कि कोई शख्स बैंक में पैसा जमा करता है तो फिर बाद में ये मालूम करना पड़ता है कि आखिर 10 साल के बाद 20 साल के बाद उसके पास कितना पैसा आएगा। या कोई शख्स कोई जॉब अख्तियार कर लेता है, मान लीजिए उसकी पहले जब उसने जॉब शुरू किया तो उसका जो तनख्वाह था मान लीजिए 10,000 है, उसमें लिखा हुआ होता है कि साल भर के बाद उसको एक इंक्रीमेंट मिलेगी। मान लीजिए अगर 500 इंक्रीमेंट मिल गई है तो अगले साल उसकी तनख्वाह जो होगी 10,500 होगी, फिर जो अगले और एक साल के बाद होगी उसकी 11,000, तो एंड सो ऑन। तो अगर ये मालूम करना पड़ेगा कि 30 साल के बाद या 20 साल के बाद उसकी तनख्वाह क्या होगी इसी हिसाब से, तो ऐसी ऐसी चीज़ें जब मालूम करनी होगी पड़ती है तो इनको हम एपी के हिसाब से ही लेते हैं। तो आजकल जो ये वायरस तो चल ही रहा है, वायरस के हवाले से हम बात कर लेते हैं। कल्चर डेवलप किया जाता है लेबॉर्ट्रीज़ में। तो मान लीजिए एक कल्चर में पहले से कोई हमने रखे थे, कल्चर प्रोड्यूस करने के लिए हमने जो इनिशियल स्टेट किया, मान लीजिए 30 बैक्टीरिया रखे थे। तो बैक्टीरियल कल्चर की बात हम कर रहे हैं, तो मान लीजिए डबल हो रहे हैं तो उसके बाद 60 होंगे दूसरे सेकंड के बाद, और तीसरे सेकंड के बाद ये 90 हों, ये 120 होंगे अगर डबल हो रहे हैं, फिर 240 होंगे। अगरचे ये एपी नहीं है लेकिन एक दूसरी किस्म की सीरीज़ है, लेकिन कल्चर में डेवलप हो रहा है। मान लीजिए कि 50 अगर ये हर मिनट के बाद डबल हो रहे हैं तो 50 मिनट के बाद एक पूरा कप हमने फिलअप कर दिया। 50 मिनट्स के बाद कोई आपसे ये कह दे बताइए हाफ कप कब था, ये हाफ कप में कितना टाइम लग गया। आसान सी बात है, जब हर बार ये डबल हो रहा है तो 49 मिनट्स में ये हाफ कप होगा, 49 मिनट्स में हाफ कप, और जब डबल होगा तो पूरा कप 50 मिनट्स में, एक ही मिनट में ये डबल हो गया। तो ये बातें सीखने के लायक हैं। तो जब एक बहुत ही अपने ज़माने के जो बहुत सबसे 3 मैथमेटिशियन थे, एक था आर्किमिडीज, एक था न्यूटन और एक थे कार्ल फ्रेडरिक गॉस। तो गॉस जब 10th क्लास में पढ़ रहा था तो उस्ताद ने उसको एक सवाल करने के लिए दिया कि गॉस आप ये सवाल कीजिए कि 1 से 100 तक कितना सम आएगा, या फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर जो हैं उनका सम कितना आएगा। खैर गॉस ने जल्दी से जवाब दिया, सर दे आर 5050। तो खैर उसने कैसे किया तो वो देखना पड़ेगा कि उसने ऐसे लिखा कि मान लीजिए सम उसने किया 1 + 2 + 3 + so on अप टू 100। फिर उसने दोबारा लिखा सम, इस चीज़ को उसने रिवर्स लिखा, जो 100 था उसने पहले 100 लिखा, फिर 99, यानी यही गिनती उसने उल्टा करके लिख ली, और लास्ट में उसने ये 1 लिख लिया, यानी ये 1 2 3 4 उसने उल्टा करके लिख लिया। फिर क्या कर दिया, उसने इनको ऐड कर लिया तो 2s आएगा। हर बार 2 टर्म्स को हमने एक टर्म यहाँ बनानी है। पूरी तो ये 100 टर्म्स है यहाँ, 100 टर्म्स है यहाँ, लेकिन हमने इनको 2 में को एक साथ जोड़ दिया तो ये 101 आएगा। यहाँ भी आएगा 99 + 2 101, और यहाँ भी आएगा 101। हर बार ये आएगा 101, लास्ट तक आएगा 101। अब कितनी बार आएगा, क्योंकि दीज आर 100 टर्म्स, तो ये 100 बार ही आएगा, 100 टाइम्स। और सीधी सी बात है 2s 101 अगर एक बार आएगा तो एक ही बार लिखेंगे, 10 बार आएगा मल्टीप्लाई 10 कर लेंगे, 100 बार ये आया है तो 100 कर लेंगे मल्टीप्लाई। तो हमें एक s चाहिए, 2s नहीं चाहिए, तो 2 डिवाइड होगा, तो s जो उसने निकाला उस टाइम पर तो उसका s आया ऐसे डिवाइडेड बाई 2। तो 2 5s are 10,
200, जब मल्टीप्लाई उसने किया 0 5 1 आर 5 5 0 0 5 1 5, तो 5005 उसने इसलिए कह दिया। तो यही मेथड आज हम जो समेशन ऑफ एन टर्म्स होता है हमारे एपी में, यही मेथड हम उसमें यूज़ कर लेंगे। तो इसके बाद हम आज का क्वेश्चन जो है, सबसे पहला आर्टिकल है हाउ टू फाइंड द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। तो इस आर्टिकल से हम शुरू कर लेते हैं। टू फाइंड द सम ऑफ n terms of an AP, to find the sum of n terms of an AP, तो इसका प्रूफ हम कर लेंगे। सबसे पहले हम डेवलप कर लेंगे एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। लेट ए बी फर्स्ट टर्म, ए को मानते हैं हम पहली टर्म, लेट ए बी फर्स्ट टर्म, डी द कॉमन डिफरेंस, डी को मानते हैं हम जो डिफरेंस हर बार जो ऐड होती है, कॉमन डिफरेंस, एल द लास्ट टर्म, एल द लास्ट टर्म जिसको हम ए एन भी बोलते हैं, एल द लास्ट टर्म, एंड एस एन, एस सी लिखेंगे कि एन का मतलब हो गया अप टू एन टर्म्स, एस एन द सम टू एन टर्म्स ऑफ एन ए पी, सम टू एन टर्म्स ऑफ एन ए पी। तो हमारे पास जो ए पी बनेगी, हम कहते हैं कि हमने एक ऐसी एपी ले ली, एक ऐसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ले ली जिसमें पहली टर्म ए होगी और कॉमन डिफरेंस डी होगी, और लास्ट टर्म का नाम हम एल यहाँ रख लेते हैं, एल। हालांकि एल को हम ए एन से भी लिखते हैं, और एस एन मीन्स सम टू एन टर्म जो है वो हम लिखेंगे एस एन से हमारे इस एपी के लिए। देयरफॉर एस एन जो हमारे पास आएगा, सम टू एन टर्म्स, पहली टर्म, और उसके बाद होगा a प्लस डी, एक एक टर्म में d जोड़ना पड़ेगा, फिर a प्लस 2d, फिर सो ऑन, उसके बाद, और लास्ट वाली टर्म होगी l। इसका नाम हम रख लेंगे फर्स्ट, पहली इक्वेशन। l से पहले होगी एक d, इससे कम होगा यहाँ, अगर इससे पहली वाली टर्म हम लेंगे तो एक d कम होगा, अगर इससे पहली वाली टर्म लेंगे तो एक और d कम होगा, यानी l माइनस 2d आएगा हमारे पास, एंड सो ऑन। यहां से जाएंगे तो एक एक d बढ़ जाएगा, ऐड होगा, रिवर्स में आएंगे तो एक एक d कम हो जाएगा। फिर लिखेंगे, जैसे अभी हमने एक एग्जांपल ली थी कॉर्लिक फ्राइडरेक गॉस की, तो गॉस की वही एग्जांपल जो हम लेंगे वही रिपीट कर लेंगे। राइटिंग दिस फर्स्ट इन रिवर्स ऑर्डर, हम इसको रिवर्स में लिखेंगे। तो l जो है वो हमें सबसे पहले लिखना पड़ेगा, L, और L माइनस डी जो आएगा दूसरी टर्म के सीध में आएगा, और जो यहाँ रिवर्स में थर्ड टर्म है वो यहाँ जो सामने से जा रही है, आगे बढ़ रही है, तो उसके थर्ड टर्म के नीचे आएगा, एंड सो ऑन। और लास्ट में जो जाएगा, जो पहले एस एन की जो पहली टर्म है वो लास्ट पर जाएगी, और जो इसकी दूसरी टर्म है वो लास्ट बट वन टर्म जो है वहाँ आएगी, a प्लस डी। इसी तरीके से जो यहाँ तीसरी थी, जो वो रिवर्स में गिन कर आएंगे, तीसरी टर्म वहाँ आएगा वो वाली टर्म, एंड सो ऑन। इस तरीके से हमारे पास दूसरी इक्वेशन बन गई। अब इन दो इक्वेशंस को हम जोड़ लेंगे, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, इन दो को हम जोड़ देते हैं। तो हमारे पास ये दो बार आ गया है, एक एस एन और एक और एस एन, मीन्स ट्वाइस एस एन, 2 टाइम्स सम टू एन टर्म्स। पहले इन दो को जोड़ देते हैं, ये आएगा a प्लस एल,
इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं एक बात और बताऊं, जब हमने ये ले ली एस एन ए प्लस डी, ए प्लस 2d अप टू एल, हमने पहले ही चूज किया ये नंबर ऑफ टर्म जो है दैट इज एन, यानी इनकी तादाद जो है वो एन है। फिर अगर हमने रिवर्स में भी लिख लिया यही बात, तो वो भी एन ही टर्म्स थी। फिर दो को जब हम जोड़ रहे हैं, दो टर्म्स को एक बना रहे हैं हम, तो तादाद रहेगी एन टर्म। जैसे यहाँ प्लस डी और माइनस डी कैंसिल होगा, तो यहां रहेगा ए प्लस एल, और यहां जब जोड़ देंगे 2d और 2d कैंसिल होगा, यहां रहेगा ए प्लस एल एंड सो ऑन। अब अगर यहां भी हम देखेंगे तो हर जगह रहेगा ए प्लस एल, प्लस डी माइनस डी कैंसल, ए प्लस एल, एल प्लस ए मीन्स ए प्लस एल, दे आर कम्यूटेटिव, नेचुरल नंबर्स आर ऑलवेज कम्यूटेटिव, एल प्लस ए और ए प्लस एल। यहाँ एल प्लस ए लिखो या ए प्लस एल लिखो, ऐसे आएगा, और लास्ट में भी आएगा ए प्लस एल। यानी जहां भी हम देखेंगे ये तो ए प्लस एल ही आएगा, लेकिन कितनी बार आएगा, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स है दे आर एन, और यहां भी एन, लेकिन हमने दो को एक ही टर्म कर दिया, फिर उस तरीके से हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स एन ही रह गया। तो हम कह सकते हैं कि ट्वाइस एस एन इज इक्वल टू ए प्लस एल, ए प्लस एल 3 बार कम से कम लिखो, ए प्लस एल प्लस सो ऑन एन टाइम्स, यानी ये सीरीज जो है सिर्फ एन टाइम्स, क्योंकि ये ए प्लस एल एन टाइम्स आएगा। एन मीन सम नंबर ऑफ टर्म्स, से 100, 1000 कितना भी हम एन लेंगे, लेकिन एन टाइम्स ही आएगा। तो जब हम इनको जोड़ देंगे, अगर ये ए प्लस एल 2 बार है तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, अगर ये 100 बार है तो 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, अगर ये 1000 बार है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, लेकिन यहाँ ये n टाइम्स है तो n से मल्टीप्लाई कर लेंगे। जाहिर सी बात है, यह आएगा n टाइम्स a प्लस एल। तो ये टोटल सम आ गया n टाइम्स a प्लस एल। हमें चाहिए सिर्फ Sn, ट्वाइस Sn नहीं चाहिए, तो इसीलिए Sn का वैल्यू जो आएगा, लेट अस डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2, तो 2 को डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ आएगा हमें Sn सम टू n टर्म्स, 2 डिवाइड होगा n इंटू a प्लस एल डिवाइडेड बाई 2। तो हमारे पास फार्मूला बन गई कि हाउ टू ऐड n नेचुरल नंबर्स, या n जो सिक्वेंशियल नंबर्स हमारे पास होंगे इन टर्म्स ऑफ एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के, जितने भी n टर्म्स हमारे पास होंगी, यहाँ a फर्स्ट टर्म डिफाइंड होगी और कॉमन डिफरेंस डिफाइंड होगी, उन टर्म्स को हम इस तरीके से जोड़ सकते हैं। तो हमारे पास फार्मूला आ गई कि अगर हमें नंबर ऑफ टर्म्स मालूम होगी कितने टर्म्स हैं, और पहली टर्म मालूम होगी और लास्ट टर्म मालूम होगी, तब हम इस फार्मूला के मदद से ये मालूम कर सकते हैं। लेकिन हम जानते हैं जो L है, L का दूसरा नाम होता है AN। वो AN किसके बराबर, हमने पहले एपिसोड में जो हमने देखा वो होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर L के बदले हम ये वैल्यू रख लेंगे, जो L का असल वैल्यू है AN, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो जो ये हमारे पास फार्मूला आ गई Sn। अब की बार एक सेकंड, इसको हम यहां लिखेंगे पहले। तो Sn जो हमारे पास बनता है, एक तो आता है n और आएगा A प्लस L, जो है L के बदले लिखेंगे A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और होल डिवाइड कर लेंगे 2। सिर्फ L का वैल्यू मैंने यहां रख लिया। तो इस तरीके से आ गया हमारा यही Sn। एक दूसरे तरीके से, एक तो n आ गया और आ गए 2a, एक और एक हो गया 2 इन 2a आ गया, प्लस n माइनस 1 इंटू डी होल डिवाइड बाई 2। इसको हम कहते हैं फार्मूला नंबर बी। यानी हमने 2 किस्म के फार्मूले बना लिए। एक तो ए वाली फार्मूला सम टू n टर्म्स ऑफ एन एपी, Sn इज इक्वल टू n इंटू a प्लस एल बाई 2, और दूसरी बना ली हमने Sn इज इक्वल टू n टाइम्स 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बाई 2। अब क्या फर्क है इन दो में? फर्क यह है कि जो पहली वाली फार्मूला है, इसमें हमें नंबर ऑफ टर्म्स मालूम होना चाहिए, फर्स्ट टर्म मालूम होनी चाहिए और लास्ट टर्म मालूम होनी चाहिए, वी कैन फाइंड द सम। लेकिन जो दूसरी है, अगर हमें यहाँ
लास्ट टर्म मालूम नहीं है, मान लेते हैं हमारे पास लास्ट टर्म नहीं दी हुई है, लेकिन n दिया हुआ है। दोनों सूत्र में n मालूम होना चाहिए, दोनों सूत्र में a मालूम होना चाहिए, लेकिन अब की बात डिफरेंस मालूम होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस। यहां डिफरेंस की जरूरत नहीं है, दिस द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू फार्मूली। तो अब हम आगे बढ़ते हैं इसको लेकर। ये एक्चुअल प्रैक्टिस में हम लाएंगे कोई चंद क्वेश्चंस, तो हम इनको सॉल्व कर लेंगे कि कैसे हम ये समेशन मालूम कर लेते हैं। जैसे लेट अस फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स या 1000 या n नेचुरल नंबर्स। क्वेश्चन आएगा ऐसे, फाइंड, या ऐसे लिखेंगे क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ n ऑड नेचुरल नंबर्स, n ऑड नेचुरल नंबर्स। अगर हम n ऑड नेचुरल नंबर्स का सम निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे? सॉल्यूशन आएगा, सबसे पहले सीक्वेंस क्या है हमारे पास, हियर AP इज, हियर सीरीज विल बी, पहले सीरीज की बात करेंगे, सीरीज विल बी 1 से शुरू होगा, नेचुरल नंबर 1 2 3 सो ऑन अप टू n, या n अप टू n नहीं, हम ऑड की बात कर रहे हैं। सम ऑफ ऑड नंबर्स 1 3 5 7 एंड सो ऑन, n टर्म्स की बात करेंगे अब, क्योंकि ये कंटिन्यूअस नहीं है, n टर्म्स, यानी इनका ऐड हम करना चाहते हैं 1 3 5 7 अप टू n टर्म्स। सबसे पहले बात कि हम ये, हमारे पास पहली टर्म क्या है, और एक चीज इससे भी अहम यह है कि पहले ये देखना पड़ेगा क्या ये AP है या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है। वो कैसे देखेंगे? पहले एपिसोड में हमने देखा वो कि 3 - 1 2, 5 - 3 2, 7 - 5 2, हर बार जो इनके डिफरेंस है दैट इज सेम, यानी 2 है, दैट इज 2। तो इसलिए हम कह सकते हैं दिस इज AP। तो हेयर जो पहली टर्म जो यहाँ है, हेयर A यानी पहली टर्म जिसको हम A लिखते हैं 1 के बराबर है, और जो D है यानी डिफरेंस, हर जगह जो इसकी डिफरेंस है 3 - 1 यानी दूसरी टर्म माइनस पहली टर्म, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 2। नंबर ऑफ टर्म्स n तो n ही लिखा हुआ है, तो हम फार्मूला यूज कर लेंगे Sn के लिए सेकंड वाली, क्योंकि हमारे पास लास्ट टर्म नहीं दी हुई है। तो Sn आएगा हमारे पास n टाइम्स 2a प्लस n - 1 इंटू d होल डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि डिफरेंस भी मालूम है, n भी मालूम है, a भी मालूम है। अब सबस्टिट्यूट वैल्यूज कर लेंगे, n तो n ही है, n टर्म्स, और यहां पर 2 और a के बदले 1 यहां लिखा हुआ है, प्लस n - 1, n का तो n ही वैल्यू है, लेकिन d का वैल्यू जो है दैट इज 2 होल डिवाइड बाई 2। अब इसको हम सिंपलीफाई कर लेते हैं, Sn इज इक्वल टू n टाइम्स 2 प्लस, यहां मल्टीप्लाई कर लेंगे 2n माइनस 2 1s आर 2, 2n माइनस 2 1s आर 2 होल डिवाइडेड बाई 2, प्लस 2 और माइनस 2 कैंसिल होगा, तो यहां आएगा n, यहां रह गया 2n डिवाइड बाई 2, 2 और 2 कैंसिल होगा, n इंटू n इज n स्क्वायर। मतलब ये कि जितनी टर्म्स होंगी उनका स्क्वायर हमें मिलेगा। अगर यहां तक ऐड करना है तो 3 टर्म्स है, 1 2 और 3, तो 3 का स्क्वायर करना पड़ेगा, 3 3 9, तो इन फर्स्ट 3 टर्म्स का ऐड आएगा 9। अगर 10 तक टर्म्स हम लेंगे तो 10 स्क्वायर मीनस 100, तो 100 आएगा। अगर ये 1000 टर्म्स हमारी ऐड करनी है ऑड वाली तो 1000 स्क्वायर आएगा। तो खैर ये इसका आंसर आ गया कि सम ऑफ द
फर्स्ट n ऑड नंबर्स। अब एक और बात है कि जो हमारे हमने प्रीवियस एपिसोड में जो पढ़ा हमने कि nth टर्म यानी an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an यानी nth टर्म हम लिखते हैं ऐसे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जाहिर सी बात है ये इन टर्म्स ऑफ n है लीनियर एक्सप्रेशन, क्योंकि n का एक ही पावर होगा। लेकिन इस बार हमने समेशन की, जब हम समेशन की ये फार्मूला देख लेते हैं, n को n से जब मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर आएगा, तो समेशन में क्वाड्रेटिक ये होता है। यहाँ लीनियर एक्सप्रेशन होती है, यहाँ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होती है इन टर्म्स ऑफ n। तो ये एक और फर्क होती है कि nth टर्म और Sn में, यानी nth टर्म जो AP होती है लीनियर एक्सप्रेशन होती है, और जो समेशन टर्म होती है वो क्वाड्रेटिक टर्म होती है। एक और चीज यहां हम देख लेंगे, अगर हमें यहां मान लीजिए 10 टर्म्स का सम लिया हुआ है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 9 प्लस 10 तक अगर हमें सम लिखा हुआ है, ये तो 55 आएगा लेकिन हम ऐसे ही रख लेंगे। फिर 9 का यहां लिखा हुआ है, 9 तक भी सम लिखा हुआ है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन प्लस 9। तो क्या हम 10th टर्म मालूम कर सकते हैं? तो A10 जो होगी, A10 जब हम सब्ट्रैक्शन कर लेंगे, हम देखते हैं 1 और 1 कैंसल, 2 और 2 कैंसल, 3 9 तक तो ये कैंसल ही होगा। तो 10th टर्म जो होगी ये माइनस ये S10 माइनस S9, यानी ये आएगी हमारे पास 10 है, यहाँ जाहिर सी बात है 10 बचेगा 10th टर्म। तो ये जनरल फार्मूला जो हमारे पास है कि अगर हमारे पास Sn दिया हुआ है, Sn, और हमारे पास Sn माइनस 1 उससे एक कम, अगर ये S10 था 10 माइनस 1 यानी 9, अगर Sn भी दिया हुआ है और Sn माइनस 1 भी दिया हुआ है, तो हम An मालूम कर सकते हैं। An इज ऑलवेज इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1। ये फार्मूला रहेगी कि हम कैसे समेशन में से nth टर्म निकाल लेंगे। एक बात तो ये, और अब लास्ट पर हम ये चीज कर लेंगे कि अगर एक क्वेश्चन कर लेंगे जल्दी से, फाइंड द sum of 15 multiples of 8. Find the sum of 15 terms multiples of 8 which are multiples of 8. Multiples of 8. तो कैसे कर लेंगे? AP क्या डेवलप होगी? AP इज यहाँ AP ही होगी, क्योंकि हर बार यकसान ऐड होगा, जैसे 8 1s 8 2s 8 3s एंड सो ऑन 15 टर्म्स हमारे पास ऐसे आएगा। यहाँ हियर A यानी पहली टर्म कितना होगा? 8 है, और D कितना होगा? 16 माइनस 8 यानी 8 ही है, और n कितना है? n 15, ये 15 टर्म्स है हमारे पास। तो Sn की फार्मूला डायरेक्ट लगा लीजिए हम, Sn मीन्स n इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होल डिवाइडेड बाई 2। अब हर जगह हम वैल्यू रख लेंगे, जैसे n के लिए 15 हमने रख लिया, और 2 इंटू a के लिए हमने 8 रख लिया, प्लस n यानी 15 रख लिया, माइनस 1, और d के लिए हमने 8 रख लिया, एंड होल डिवाइड बाई 2। यानी Sn मीनस 15 टर्म्स का S कितना आ गया? 15 इंटू 2 8 आर 16, 15 में से एक घटा ली तो 14 आ गया। 14 को हम 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और डिवाइडेड बाई 2, तो वो बनेगा, एक तो 15 आ गया और यहाँ रह गया 16 प्लस 8 4 32, 3 कैरी 8 1 8 प्लस 3 मीनस 11 डिवाइडेड बाई 2।
तो इस तरीके से हम S15 निकालेंगे। 15 इंटू 6 और 2 हो गए 8, एक और एक 2, एक डिवाइड बाई 2, 2 6 12, 2 4 8। तो मल्टीप्लाई कीजिए, 15 4 60, 15 6 90 और 6 हो गया 960। तो इस तरीके से हम सम ऑफ द सीरीज मालूम कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड।